तो सभी प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है कि जो क्लास 9th की प्रश्नावली है वो कौन सी चलने वाली है आपकी। ये क्या हो गया? तो कौन सी है प्रश्नावली? प्रश्नावली हमारी है 1.1। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि 1.1 में हमसे बात करना चाहता है परिमेय संख्या के बारे में और किसके बारे में, एक पूर्णांक के बारे में भी बात करना चाहता है और एक क्या है, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में भी बात करना चाहता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जान लेते हैं कि ये सब होती क्या हैं, फिर उसके बाद हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले जानते हैं संख्या। टॉपिक हमारा क्या है, संख्या पद्धति। जब हमारा टॉपिक खुद ही है क्या, संख्या पद्धति, तो उसमें हम लोग पहले जानते हैं संख्या होती क्या है, संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। नंबर 1 पर आती है हमारी संख्याएं 2 प्रकार की होती है। एक कौन सी होती है, वास्तविक और दूसरी काल्पनिक। ठीक है, एक वास्तविक दूसरी काल्पनिक। अब बात करते हैं कि काल्पनिक और वास्तविक में भी अंतर है। ये वास्तविक हमारी होती हैं, एक होती हैं परिमेय और एक होती हैं अपरिमेय। परिमेय कौन सी होती हैं, जरा उन पर बात कर लेते हैं। परिमेय जो होती है हमारी वो क्या होती हैं, जिनको हम लोग क्या करते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और उसका जो हमारा Q होता है, Q वो क्या होता है, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हमारी संख्याएं कैसी हो जाएंगी, परिमेय संख्या हमारी हो जाएंगी अगर इसका Q हमारा 0 के बराबर नहीं है। अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, जिनको अंडर रूट से बाहर, उनको हम लोग क्या करते हैं, अंडर रूट के बाहर से नहीं निकाल पाते हैं। जैसे √3, ये रूट के बाहर आ तो जाएगी मगर ये पूर्ण संख्या रूट के बाहर कभी नहीं आ सकती है, इसलिए हम लोग इसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्लास 10th में इसका क्या है, प्रूफ है कि कैसे इसको सिद्ध कर सकते हैं कि √3 हमारी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको क्लास 10 में प्रूफ भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं। देखो आपने पढ़ लिया वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, अब परिमेय भी संख्या में भी क्या होता है, एक होता हमारा है क्या, पूर्णांक और एक दशमलव। ये आपको बहुत बड़ी बात बताई जा रही है, छोटा मत समझना, इसको आगे आपकी होल लाइफ काम आएगा। ठीक है, आपके पूरे जीवन पर्यंत ये कभी भी आपको कुछ हमेशा आपके काम ही आएगा। ठीक है, आराम से समझना। पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्ण प्लस पूर्ण धन अंक। पूर्ण जिसका क्या हो, अंक हो, जिसका पूर्ण अंक हो वो क्या कहलाता है, पूर्णांक। जैसे 3, 5, 7 ये क्या हमारे हैं, पूर्णांक। इसको बट्टे में 1 लिख दें, ये हमारे परिमेय संख्या बन जाएंगी, क्योंकि आपने भी देखा था कि क्या था, ये सारे परिमेय संख्याएं के वास्तविक संख्या के भाग थे। परिमेय संख्या में ही हमारा क्या था, पूर्णांक भी था। ठीक है, ये परिमेय संख्या का ही एक भाग है पूर्णांक। अगर इसको बट्टे में 1 लिख दे तो ये परिमेय संख्या बन जाएगी। अब दशमलव क्या है, जैसे आपको दिया जाएगा 1.2, अब ये 1.2 है तो परिमेय संख्या आपकी, क्योंकि परिमेय संख्या क्या भाग है, दशमलव है तो परिमेय संख्या, मगर इसको हम लोग क्या करेंगे, 0.5 के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए इसको दशमलव संख्या कहते हैं। अच्छे से समझ लेना, पूरा बेसिक से ही लगाकर पूरा सब क्लियर हो जाएगा अगर आप अच्छे से समझ रहे हैं तो। ठीक है, पूर्णांक मतलब पूर्ण जिसका अंक हो, जिसके 3, 5, 7, दशमलव मतलब जिसको पॉइंट में लिखा जा सके वो दशमलव होगा, लेकिन ये परिमेय संख्या तो होगी क्योंकि इसका रूप 1.2 है, इसलिए ये परिमेय संख्या का भाग है।
अब बात करते हैं, देखो जैसे हमको कहा जाए कि क्या कहा जाए, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ठीक है, और पूर्णांक। पूर्णांक पर हम लोगों ने अभी तो चर्चा कर ही लिया है कि पूर्णांक हमारे क्या हो सकते हैं, पूर्णांक हमारे, ये हमारे सारे पूर्णांक, ठीक है, इन पर तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब पूर्णांक में एक और बात होती है कि अभी हम लोग चलो इस पर बता देते हैं। पूर्णांक में भी हमारे दो पार्ट होते हैं, एक कौन सा होता है, एक हमारा होता है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक, और एक हमारा कौन सा होता है, ऋणात्मक। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोनों संख्याएं। एक इंपॉर्टेंट है परिमेय संख्या, एक इंपॉर्टेंट है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, तीनों आपके लिए चारों, और एक कौन सी, परिमेय है। सब आपके ऐसी के भाग ही, सिर्फ आपको थोड़ा समझना है। प्राकृतिक संख्याएं मतलब जो हमारी एक से प्रारंभ हो, जिनकी कोई गिनती ना हो, 1 2 3, ठीक है। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, जो हमारी पूर्ण मतलब पूरी संख्याएं, जीरो सहित पूर्ण संख्याएं, 1 2 3 से लगाकर इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब कह रहा है कि पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं। और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, जो -1 से चलते हैं, -2 -3 ये भी हमारे इनफाइनाइट तक आते हैं। बात रह गई हमारी जीरो की, तो जीरो हमारा न धन पूर्णांक है न ऋण पूर्णांक है। ये दोनों को समझौते के लिए आप बीच में जीरो का भी काम करता है। जीरो ना हमारा धन पूर्णांक है ना हमारा ऋण पूर्णांक है, ठीक है। जीरो ना हमारा धन पूर्णांक है, ये इंपॉर्टेंट है कि जीरो हमारा जो है वो क्या है, ना धन पूर्णांक है ना ऋण पूर्णांक है, ठीक है। आपको प्राकृतिक संख्या पता हो कहाँ से, 1 से, पूर्ण संख्या 0 से, और परिमेय संख्या के भाग 2 हैं, पूर्णांक और दशमलव। पूर्णांक धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। धनात्मक 1 से इनफाइनाइट, ऋणात्मक -1 से इनफाइनाइट, ठीक है। -1 से चलेगा, -1 से इनफाइनाइट। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की, और जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ था, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि शून्य, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे आप पी अपान क्यू के रूप में ले सकते हैं, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक को क्यू नॉट इक्वल टू 0। अभी हमने वो आपको बताया था कि अगर क्या है, आपका क्यू 0 नहीं है, अगर आपका क्यू 0 नहीं है तो वो परिमेय संख्या हो सकती है, ठीक है। इसमें भी आपसे कह रहा है कि क्या कह रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। अब बात करते हैं शून्य की। अगर शून्य की बात करें तो ये एक परिमेय संख्या है, क्यों, क्योंकि इसके बटे में 1 है। अगर ये लिख देता कि 0/0, तो ये हमारी परिमेय संख्या नहीं हो सकती, लेकिन ये परिमेय संख्या हमारी है, क्योंकि इसका हमको दिया गया है कि क्या दिया गया है, हमको दिया गया है कि क्यों जो हमारा है वो 0 नहीं है। ध्यान से पढ़ो, लिखा है क्यों हमारा 0 नहीं है, इसलिए हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। क्वेश्चन 1 क्लियर है। क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या लिखना है, ठीक है। अब देखो परिमेय संख्या लिखना आपको कैसे बता देते हैं, आप जानते हो कि कोई भी संख्या होती है उनके बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकती हैं। कोई भी संख्या हो उसके बीच में आपकी अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। अब बात करें 3 और 4 के बीच में, अब 3 से बड़ा हो 4 से छोटा हो, अब हम लोग लिख सकते हैं क्या, जैसे 3 से बड़ा हो, जैसे 3 जैसे लिख सकते हैं हम लोग क्या, इसकी कोई संख्या निश्चित थोड़ी ना होती है, कोई भी आप लिख सकते हो, पेपर में कोई भी लिख सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं होता कि आप हाँ यही लिखो आप, ठीक है। जैसे 3/3 से भाग कर दे, इसको 4/4 से भाग कर दें,
या फिर आप ऐसे लिख सकते हो। कैसे? आपको कोई भी लिखनी है, जो आपको समझ आए वो लिख सकते हो। जैसे क्या लिख सकते हैं, 6/, ये तो नहीं सकती, 6/3 से बड़ी हो थोड़ी, इसे लिख सकते हैं हम लोग हैं क्या, 7/2। इसको करेंगे 3.5, मतलब 3 से बड़ी है। ठीक है, 7/7.2 आ गया। 7 अब आ गया हमारा 7 और लिख सकते हैं, जैसे हम लोग लिख सकते हैं 9.9 जैसे लिख सकते हैं। और अरे आप बहुत सी संख्या लिख सकते हो, हमें सिर्फ 6 लिखनी है। अब सिंपल सी अगर हम 6 लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, जैसा आप सोच पाओ। अब हम लोग लिख सकते हैं जैसे 8 या बटे, अगर हम लोग लिखे 13/4, 13/5, तो ये नहीं होगा क्योंकि 3 से छोटी नहीं है। 3 से हमको बड़ी भी तो चाहिए। जैसे हम लोग लिखें 16/5, तो ये भी तो हमारी है, बिल्कुल है, क्योंकि 5 या 15, 3.2 आ रहा है। या फिर आप सबसे अच्छा तरीका बताएं, देखो इधर देखो, सबसे अच्छा तरीका बहुत सिंपल सा, 3.2 लिखो, 3.3 लिखो, या फिर इससे भी अच्छा 3.3 को छोड़ दो, आप लिखो 3.2 हो गया, 3.5 लिखो, 3.6 लिखो, 3.7 लिखो, 3.8 लिखो, 3.9 लिखो। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गई। अब क्या करना है, बस दशमलव हटाना है, जीरो लगाना है, 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 दशमलव हटाना है, जीरो लगाना है। जो कट्टे सो काट दो, अन्यथा ऐसे ही रखा रहने दो, आपका आराम से हल हो जाएगा। 3.2 मतलब 16/5, 3 से बड़ी है, 4 से छोटी है, बिल्कुल सही। इसको हल करें तो 7/2, बिल्कुल सही। 3 से बड़ी है, 4 से छोटी है। ऐसी प्रकार आप लिख सकते हो, 3 से बड़ा हो, 7 से 4 से छोटा हो, पॉइंट में लिख लो, बटे में पॉइंट हटा दो, जीरो बढ़ा दो, आसानी से निकल आएगा। समझ आया? अब इसको क्लियर करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे सिंपल तरीका है, इससे अच्छा तरीका आपको नहीं मिल पाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, अगर हाँ, अब देखो बट्टे वाला आ गया। अब क्या आ गया, बट्टे वाला। बस इतना सा याद रखो, अगर बट्टे वाला आपको दे दिया जाए तो पहले इसको पॉइंट में बदल लो, तो क्या हो जाएगा, 0.6। क्लियर है? इसको 0.6 लिख सकते हैं, इसको 0.8, बिल्कुल सही। अब इससे बड़ा हो तो 0.7 बड़ा है, 0.71 बड़ा है, 0.72 बड़ा है, 0.73 बड़ा है, 0.74 बड़ा है, 0.70 भी इसको लिख सकते हैं, 0.70, 0.72 भी, 0.73, जितनी भी संख्याएं पूछे, 5 पूछ रहा है तो 5 हमने लिख दी हैं। इसको जीरो हटाओगे इस बटे में क्या आ जाएगा, जीरो हटाओगे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, जीरो हटाओगे 2 जीरो आपके आ जाएंगे, जीरो हटाओगे 2 जीरो आ जाएंगे, हल कर लोगे परिमेय संख्या मिल जाएंगी। इससे अच्छा तरीका आपको कहीं नहीं मिल सकता है भाई। बहुत अच्छा सिंपल सा भी तरीका है। आप एक बार सोच कर देखो कि तरीके में है क्या, आखिर तरीके में दम है कि नहीं। बिल्कुल नया सीखोगे इस चैनल पर, आपको कोई भी फेक नहीं होगा। एक बार फिर से, इसको 0.6, इसको 0.8 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.7 से बड़ा है, 0.71 भी हो सकता है, हाँ 0.61 भी आप ले सकते हो, 62 भी ले सकते हो, वो भी चल जाएगा, वो भी सही है। 0.73 भी ले सकते हो, 0.74 भी लिख सकते हो, 0.79 भी लिख सकते हो बेटा, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। सब पर जीरो हटा दो, 10 बढ़ा दो, ये हटाओ, 100 बढ़ाओ, ये हटाओ, 100 बढ़ाओ, ये हटाओ,
100 बढ़ाओ, ये हटाओ, 100 बढ़ाओ, काट पीट कर लाओगे परिमेय संख्या ही आएगी। अगर ना आए तो आप कहना, कोई काट नहीं सकता आपका सवाल, ठीक है। कोई काट दे तब कहना। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात रहेगी, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 1.1 हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। डेली आपको इसी प्रकार से जुड़ना है। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं असत्य हैं बिल्कुल आपको दिखाना है। कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आपको हमने बताया कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, ये देखो, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। मगर इसका मतलब ये है कि जितनी भी पूर्ण संख्याएं हमारी होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। मतलब इसका इसमें आ जाना संभव है, इसका इसमें जाना संभव नहीं है। मतलब प्राकृतिक संख्या हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं, ये कहना चाह रहा है कि प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है बेटा। कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, हाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है बेटा। कह रहा है कि ये क्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, जैसे एक लें, आप एग्जाम्पल लेके देखो, इसमें 0 का कोई रूल ही नहीं है। आप एक बार एग्जाम्पल लेकर, जैसे 1 है, 2 है, 3 है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल सही है कि ये पूर्ण संख्याएं भी तो हैं। पहला बिल्कुल करेक्ट है, कोई काट नहीं सकता, कोई काट दे उसको जितना बोलोगे उतना नगद इनाम दिया जाएगा। क्योंकि कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जितनी भी होती हैं वो हमारी पूर्ण संख्याएं होती है। अभी आपको बताया था कि जितनी भी हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो क्या होती है, वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। मगर पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। अब पूर्णांक और पूर्ण संख्या की बात कर लें। देखो, पूर्णांक बताया था कि एक परिमेय, और मतलब जो हमारा क्या है पूर्णांक, वो क्या होता है, एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक, 0 को छोड़कर। अब इसमें 0 तो शामिल है, पूर्णांक 0 तो ना धनात्मक पूर्णांक है ना ऋणात्मक पूर्णांक, लेकिन है तो पूर्णांक। 0 एक पूर्णांक है, मगर ये ना धनात्मक पूर्णांक है ना ऋणात्मक पूर्णांक, मगर 0 पूर्णांक तो है, पूर्णांक तो है। कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब प्रत्येक पूर्णांक, जैसे मान ले एक हम -1 ले लें, तो ये तो है ऋणात्मक पूर्णांक है, मगर ये क्या है, पूर्ण संख्या है नहीं है। क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती हैं, अनंत तक जाती हैं, तो दूसरा वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं तीसरे वाले की। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। अब बात करें प्रत्येक परिमेय संख्या 1/2 भी तो हो सकती है। अब पूर्ण संख्या तो सिर्फ 0 से इससे स्टार्ट होती हैं, तो इसका मान तो 0.5 आ जाएगा। मतलब ये भी हमारा गलत हो जाएगा। इतना तो आपको क्लियर हो रहा होगा, आसानी से समझ सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगे तो, अदरवाइज़ नहीं। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि हाँ करना, अगर अच्छा लगे तभी करना।